So, good morning. Hi everyone, my name is Aditya. So, welcome back. Today is the day 160 of our 365 days challenge, and the topic for today is we often punish crimes but we ignore conditions that create them. बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम करते हैं, जो क्राइम होता है उसको हम ध्यान देते हैं, उसको हम सज़ा देते हैं, उनको क्रिमिनल्स को हम सज़ा देते हैं. वी पनिश देम बट वी इग्नोर द कंडीशंस दैट क्रिएट देम. हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि ये क्यों हुआ है, ये किस लिए हुआ है, ये कंडीशंस क्यों अराइज हुई हैं. आज इसके साथ हुई हैं, कल किसी और के साथ होंगी, कल और 10-100 जनों के साथ होंगी. वी टेंड टू फॉरगेट एंड इग्नोर these things, और जिसकी वजह से फिर क्राइम्स होते रहते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं एंड किसी और के साथ होते रहते हैं. बी इट एनीथिंग, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो या स्पेशली रेप हो. तो अगर हम इतना नहीं ध्यान देते कि ये कंडीशंस किन कंडीशंस की वजह से ये हो रहा है, they will keep on going and growing. सालों लग जाते हैं लोगों को जस्टिस पाने के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर भी उन्हें जस्टिस मिलती है. बट तब तक तो आई गेस लोग होप ही खो बैठते होंगे. अगर जो होप रखते हैं वो हिम्मत है, दे आर वेरी करेजियस, बिकॉज रखनी भी चाहिए, बिकॉज समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू देम. एंड इंडिया में जस्टिस मिलती है बट देयर आर मैनी केसेस पेंडिंग एंड नंबर ऑफ जजेस आर नॉट देयर. प्लस कोई सुनवाई नहीं है, कम सुनवाई है एंड बहुत टाइम लग जाता है. लोगों की उम्र निकल जाती है जस्टिस के लिए. अब कोई भी कुछ गलत होता है तो उसकी कोई कंडीशन होती है. किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्यों? जस्ट बिकॉज ही वांट्स मनी. किसी ने कहा होगा, उसको पैसे दिए होंगे कि टेक दिस 1 लाख रुपीज़ एंड यू हैव टू किल समवन, समथिंग लाइक दैट. बड़ी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे गलत काम करके पैसा कमाना है या मेहनत करके पैसा कमाना है. मजबूरी सबकी होती है, कोई या फ्री में काम नहीं कर रहा है. किसी की ना सबकी मजबूरी होती है कि यार वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू feed our family, for that we need money, but that doesn't mean कि हम कुछ गलत काम करें. अब जो रेप होता है वो उसमें भी मतलब स्वभाव होता है, स्वार्थ होता है इंसान का कि यार ही इज़ फीलिंग, मतलब ही इज़ गेटिंग दैट फीलिंग, मतलब ही इज़ सेक्सुअली फीलिंग टुवर्ड्स समवन, या उनकी फितरत ऐसी है एंड दे हैव सीन, और वो उसी एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं. तो आप समझ गए होंगे. एंड दे नेवर पेड अटेंशन ऑन इम्प्रूविंग देमसेल्फ, ऑन इम्प्रूविंग देयर माइंडसेट. तो अब वो जब इम्प्रूव नहीं करेंगे एंड ध्यान नहीं देंगे तो उसी जाल में फंसते जाएंगे. एंड दैट इज़ हाउ दे बिल्ड देयर माइंडसेट. तो उन्हें तो ये सब कुछ सही लगता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है. एंड दैट्स हाउ रेप हैपन्स. बहुत केसेस हैं जो होते हैं डेली एंड दे आर इंक्रीजिंग एंड दे विल इंक्रीज बिकॉज. तो हमें कंडीशंस पे ध्यान देना चाहिए कि अवेयरनेस फैलाओ, बचपन से अवेयरनेस फैलाओ. स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए. स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेते हैं ना, कुछ भी मतलब होता है अगर रेप से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड, इतना गवर्नमेंट या जज इतना स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो खौफ, वो डर इंसान में बैठता नहीं है कि वो अगली बार करे तो 100 बार सोचे. सो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, तभी कुछ बेटरमेंट हो सकता है.
एंड आई होप कि ऐसी गलत चीज़ें ना बढ़ें, बिकॉज उस इंसान पे, उस फैमिली पे बहुत मेंटली प्रेशर आता है और मेंटली अफेक्ट होते हैं। फिर वो घर से बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस टॉपिक। ये सच बात है, हम कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उनको सज़ा दे देते हैं एंड फिनिश। लोग भी यही करते हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और ध्यान नहीं देते हैं कि कंडीशंस को सुधारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. लेट मी नो योर थॉट्स in the comments, and I see you tomorrow with a new video. By the time, take care.